BSc first year students, good day. We will discuss the practical syllabus because in this pandemic situation it is very difficult to carry out the practicals in the laboratory. कुछ ऐसी बातें जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से इसको समझा सकूँ। ये हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस है जिसके विषय में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहला है टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय तथा भास्मिक मूलक ज्ञात करना। दूसरी एक्सरसाइज है दिए गए सब्सटेंस का या विलयन का हमें गलनांक अथवा क्वथनांक ज्ञात करना है टू फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड और सॉल्यूशन। तीसरा है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यौगिक दिया जाएगा कार्बनिक यौगिक, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के विषय में हमें बताना है क्रियात्मक समूह कौन सा है। इतना ही आपके सिलेबस में है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमें पृष्ठ तनाव अथवा श्यानता, कोई भी एक एक्सरसाइज एग्जाम में आपको आ सकती है, पृष्ठ तनाव अथवा श्यानता की, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन की, जो कि हमें अननोन लिक्विड की डिटेक्ट करनी है, डिटरमिन करनी है। सरफेस टेंशन हम स्टाइलेग्मोमीटर की सहायता से ज्ञात करेंगे तथा विस्कोसिटी हम विस्कोमीटर की सहायता से ज्ञात करेंगे। एक और एक्सरसाइज है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, विलयन का बनाना। नॉर्मेलिटी आपको दे दी जाए कि N/5 का सॉल्यूशन बनाना है या N/10 का बनाना है, NaOH का बनाना है या ऑक्सैलिक एसिड बनाना है। तो ये सॉल्यूशंस बनाना भी आपके सिलेबस में, जिसको आप पूर्व में भी 10th 11th 12th में पढ़ते आ रहे हो। आज हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। तो पहले हम मेल्टिंग पॉइंट के विषय में बात करते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। नेफ्थलीन 80 to 82 डिग्री सेंटीग्रेड, यूरिया 132 से 133 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजोइक एसिड 121 to 122 डिग्री सेंटीग्रेड, सक्सेनिक एसिड 184 to 185 डिग्री सेंटीग्रेड, सिनेमिक एसिड 132 to 133 डिग्री सेंटीग्रेड, सैलिसिलिक एसिड 184 to 185 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिटिनिलाइड 113 to 114 डिग्री सेंटीग्रेड, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, पैराडाइक्लोरोबेंजीन 52 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एस्पिरिन 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ यौगिक हैं जिनका हमने गलनांक यहाँ पर बताया है। तो इसमें से कुछ आप करेंगे या उसके विषय में हम बात करेंगे और फिर हम बॉइलिंग पॉइंट के विषय में चर्चा करेंगे। अब ये मेल्टिंग पॉइंट निकालने के क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है। सबसे पहले हमें एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है और वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी हो, जिसको हम एक साइड जिसका हम बंद कर देंगे। बंद कैसे करेंगे, बर्नर की जो आग है, जो फ्लेम है बर्नर की, उसके अंदर हम उसको पीछे की तरफ से गर्म करेंगे या एक साइड से हम गर्म करेंगे तो वो उसका सिरा बंद हो जाएगा। यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब है, केशिका नली, वो एक साइड से सील हो जाएगी। दूसरा स्टेप क्या है कि अब वो जो सील्ड केशिका नली है उसमें जो आपको सब्सटेंस दिया गया है, जो पदार्थ दिया गया है, उसको आप बिल्कुल पाउडर नुमा करके और उसको धीरे धीरे डालने की कोशिश करेंगे और इस तरह से डालेंगे कि 4 से 5 मिलीमीटर वो उसके अंदर भर जाए। और आप हाथ से थोड़ा इस तरह से शेक करते हुए उसको डालेंगे तो वो पाउडर नीचे धीरे धीरे केशिका नली में आता चला जाएगा, कैपिलरी ट्यूब में चला जाएगा। हम इस तरह से उसे भरें कि उसके बीच में कोई एयर स्पेस ना रह जाए। अब इस कैपिलरी ट्यूब को जो थर्मामीटर हमें प्रोवाइडेड है उसके बल्ब से या तो किसी के सिरे से बांध देना है या जो H2SO4 थीले ट्यूब में आपको मिलेगा, डायग्राम में अभी बताएंगे थीले ट्यूब कैसी होती है। उस थीले ट्यूब के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 भरा होता है, तो उसकी सहायता से वो जो कैपिलरी ट्यूब है वो थर्मामीटर के बल्ब से चिपक जाती है, या हम किसी थ्रेड से, धागे से या रबर बैंड से या कैसे भी उसको टाई भी कर सकते हैं। अब उस थर्मामीटर को
जो जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब बंधी हुई है उसको हम थीले ट्यूब में डाल देते हैं और अब हम गरम करना पड़ते हैं। गरम उस फ्लेम को हम चारों तरफ ले जाते हैं ताकि एक ही साइड से हीटिंग ना हो, क्योंकि थीले ट्यूब का शेप थोड़ा ऐसा है, हैंडल है उसका, तो प्रॉपर हीटिंग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि हमें ध्यान रखना है ऐसा टेम्परेचर जैसे ही सब्सटेंस मेल्ट होना या गलना प्रारंभ हो वो टेम्परेचर हमें नोट करना है, और एक टेम्परेचर हमें वो नोट करना है जिस पर वो पाउडर्ड सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट हो जाए या पारदर्शी हो जाए। और फिर दोनों रीडिंग्स का जब हम मीन निकालेंगे तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट दर्शाएगा। अभी डायग्राम में हम देखेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, थर्मामीटर है और उसके साथ में देखिए कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। कैपिलरी ट्यूब में अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है, क्लियर दिख रहा है फिगर में बहुत अच्छे से। और इस थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब को बल्ब वाली साइड से थर्मामीटर को हम थीले ट्यूब में डाल देंगे। थीले ट्यूब में देखिए बर्नर इस तरह से लगा हुआ है कि उधर हैंडल की साइड भी और इधर भी हमें गर्म करना है। और ये फिगर ये दर्शाता है कि देखिए किस तरह से हमें इसको लगाना है, फिक्सअप करना है थीले ट्यूब के अंदर और टेम्परेचर नोट करना है। अब जिस प्रकार हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की उसी तरह से अब हम बॉइलिंग पॉइंट को भी कैसे डिटेक्ट करेंगे, इस डायग्राम की सहायता से हम समझ लेते हैं। कोई भी अननोन द्रव यदि हमें दिया गया है, अननोन लिक्विड अज्ञात द्रव हमें दिया गया है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखिए ये जो फिगर है थीले ट्यूब वाला, उसमें देखिए थर्मामीटर है, थर्मामीटर के साथ एक छोटी सी इग्निशन ट्यूब भी लगी हुई है। इग्निशन ट्यूब है और उसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया है जिसका हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और उस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया है, कैपिलरी ट्यूब को इस तरह से रखा है, एक साइड से सील कर देंगे, दूसरी साइड जो खुला हिस्सा है उसको हम इग्निशन ट्यूब के अंदर डिप कर देंगे। और अब जब हम गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो जैसे ही लिक्विड बॉयल होगा बबलिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो एक सिरा खुला है कैपिलरी ट्यूब का, तो वहाँ से बबल्स आते दिखाई देंगे। तो वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे और जब बॉयल होने लगेगा, अच्छे से बॉयल होगा, वो टेम्परेचर भी नोट कर लेंगे और दोनों वैल्यूज़ का हम मीन निकालेंगे और इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट, ये एक्सरसाइज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। अगली एक्सरसाइज की हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।